नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सितारा सोचती है नानी की सब चीज़ें ऑर्फनेज में दे देनी चाहिए ताकि नानी की रूह को एहसाले सवाब मिलता रहे। अब जब वो ये सब चीज़ें लेके ऑर्फनेज जाने के लिए अपने ससुर से परमिशन लेगी तो उसकी सास को बहुत गुस्सा आ जाएगा कि माँ मेरी थी और उसकी चीज़ों पे हकदार ये बनी हुई है। ये कौन होती है ऑर्फनेज में वो चीज़ें बांटने वाली, जबकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। ताहिर सिकंदर अपनी बीवी को समझाते हैं कि इस वक्त साहिबा की माँ ने जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है ऑर्फनेज को लेके लड़ने का वक्त नहीं है। बेहतर यही है कि आप भी सितारा के साथ जाएं क्योंकि सितारा ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अब सितारा, सलार और उसकी मदर तीनों ही ऑर्फनेज जाएंगे, वहाँ पर तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों के साथ जब वक्त गुजारेंगे तो उन सबको बहुत अच्छा लगेगा, ख़ास तौर पे सितारा को। उनकी इस एक्टिविटी की कंप्लीट कवरेज जब सोशल मीडिया पे अपलोड होगी तो साहिबा और उसकी माँ को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी होगी, ख़ास तौर पे उन पिक्चर्स को देख के जिसमें सलार की मदर अपनी बहू सितारा के साथ हंसती नज़र आ रही है। अब साहिबा की माँ जेलसी में आके इन लोगों के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जो कि ऑन एयर भी जाएगी। सितारा तो जब साहिबा की माँ को ताहिर सिकंदर और उसकी फ़ैमिली की बुराइयां करते हुए सुनेगी तो हैरान परेशान हो जाएगी कि ये औरत किस कदर गिर चुकी है। इसलिए अपने ससुर से पूछेगी कि आखिर ये सब क्यों कर रही हैं, जिस पे ताहिर सिकंदर कहेंगे कि आपकी वजह से, आप कल ऑर्फनेज गई थी ना, इसीलिए उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सालार कहेगा कि डैड, आप सिर्फ सितारा को इस सब का कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, वो आपसे पूछ के ही गई थी और वो अकेली तो नहीं गई थी, मैं और मॉम भी साथ गए थे। लेकिन ताहिर सिकंदर समझाने की कोशिश करेगा कि ना तो मैं सितारा को कसूरवार ठहरा रहा हूँ और ना ही मैं ज़हरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियस ले रहा हूँ। देखने वालों को साफ पता चल जाएगा कि ये औरत ये कॉन्फ्रेंस महज जेलसी में आके कर रही है, बल्कि सितारा ने तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्फनेज की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़हरा से और तुम्हारी माँ से लेकर सितारा को सौंप दूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बच्ची बहुत समझदार है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। दूसरी तरफ किरण ने इतना अच्छा आया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया है क्योंकि सलमान ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग की है, जिसमें किरण का बॉयफ्रेंड उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे शादी ज़रूर करेगा और वो अपनी माँ से उसे मिलवाना चाहता है। इसलिए एक अकेले खाली बंगले में उसे बुलवाता है और शो यही कराता है कि ये हमारा घर है और मेरी माँ तुम्हें जब देखेंगी तो उसके बाद मैं उनसे बात कर सकूँगा कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। किरण तो ये सोच सोच के खुश हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी भी सितारा की तरह खुशगवार हो जाएगी। बन ठन के जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकलने लगती है तो उसकी माँ को एकदम से तशवीश होती है कि किरण ने इतना मेकअप किस लिए थोपा हुआ है। इसलिए पूछ ही लेती है कि इतना तैयार श्यार होके आखिर कहाँ जा रही हो। तो किरण अपनी माँ से झूठ बोलती है कि मैं अपनी दोस्त फरजीन के घर जा रही हूँ, उसका आज रिश्ता पक्का होना है तो उसकी दोस्त को भी तो तैयार श्यार होना चाहिए। प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि उसका रिश्ता आज पक्का ज़रूर हो जाए। उसकी माँ कहती है तुम्हें अपनी दोस्त के रिश्ते की इतनी फ़िक्र है, जबकि अपने लिए इतना अच्छा आया हुआ रिश्ता तुमने ठुकरा दिया, अपनी किस्मत पे लात मार दी। तो किरण कहती है आप फ़िक्र ना करें, मुझे पता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और सितारा से कम नहीं है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। दूसरी तरफ सलमान ने चूँकि ज़ुहैब, किरण और उसके पेरेंट्स सबसे बदला लेना है, इसलिए वो अपना पूरा प्लान बना लेता है जिसमें ज़ुहैब और किरण की कारस्तानियाँ उनके बाप के सामने आएंगी और बाप की भी मार्केट में खूब इंसल्ट होगी। और मोमानी जो अपनी बेटी को बहुत नेक बीबी समझ के निम्मी पे बातें कर रही थी, आज उन्हें अपनी बेटी का असल चेहरा भी नज़र आ जाएगा। इसलिए वो सबूत के साथ पुलिस में कंप्लेंट करता है कि ज़ुहैब एक चोर है जिसने मार्केट में मुतअद्दिद बार चोरी की है। तो पुलिस ज़ुहैब को पकड़ने के लिए उसके ताया की शॉप पे जाती है। अब वहाँ पर ज़ुहैब तो मौजूद नहीं होता। ताया बहुत हैरान हो जाते हैं कि पुलिस आखिर यहाँ पर क्यों आई है। तो बाकी दुकानदार बताते हैं पुलिस इसलिए आई है कि तुम्हारा भतीजा चोर है और इस बात का पूरी मार्केट को पता है। सिर्फ नहीं पता तो तुम्हें नहीं पता, अगर हम पे यकीन नहीं आता तो अपने इस साथ वाले कारीगर से ही पूछ लो, क्योंकि इसने खुद ज़ुहैब को रंगे हाथों पकड़ा था चोरी करते हुए।
ताया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो तो ज़ुहैब पर अंधा एतमाद करते थे और ज़ुहैब तो वैसे भी उनके बुढ़ापे का सहारा था। अब ज़ुहैब चूँकि शॉप पे मौजूद नहीं है तो पुलिस उसके ताया को हथकड़ियाँ लगाती है और पकड़ के ले जाती है। अब ये नहीं पता कि पुलिस ताया को थाने ले जाने की बजाय उस बंगले पे क्यों ले जाती है, जहाँ पे किरण के बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ बोल के बुलाया है कि ये मेरा घर है, और वहाँ पर इत्तेफाक से सालार भी मौजूद होता है। शायद वो फोटोग्राफी के लिए कोई साइट देखने आया है। पुलिस अब कमरों की तलाशी लेती है तो वहाँ किरण अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल जाती है। पुलिस को देखकर बहुत घबरा जाती है। अब सालार पहले तो ताया को हथकड़ियाँ लगे पुलिस के साथ देखता है तो परेशान होकर उनसे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पे ताया बताते हैं कि मार्केट में चोरी हुई है। पुलिस बताती है चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका भतीजा है। सालार हैरान हो जाता है कि ज़ुहैब ने चोरी की है। इतने में पुलिस किरण को भी कमरे से निकाल के बाहर लाती है। किरण तो अपने बाप को देखती है तो शर्मिंदगी के समंदर में जैसे डूब जाती है और उसके बाप का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। सालार पुलिस से पूछता है कि आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, तो पुलिस कहती है ये हमें मौका वारदात से मिली है। सालार हैरान होकर पूछता है कौन सी वारदात, और क्या आपको कुछ मिला है इसके खिलाफ जो आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं। एक फीमेल को मेल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता और वैसे भी इसके खिलाफ आपको कोई सबूत भी नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर सालार से गुस्से में कहता है कि आप इसके हक में इतना क्यों बोल रहे हैं, ये आपकी क्या लगती है, जिस पे सालार कहता है कि ये मेरी बहन लगती है, मैं इसे लेके अपने घर जा रहा हूँ। अगर आपने इसके बारे में कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो आपको अपने साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर लेके आना होगी। अब जब सालार कहता है कि ये मेरी बहन है तो ताया तो हैरान रह जाते हैं कि मेरी बेटी किस हुलिये में और कहाँ से मिली है। इसके बावजूद भी सालार उसे मेरी बहन कह रहा है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल किरण का होता है। वो सोचती है कि मैं तो सालार की बीवी सितारा को सारी ज़िंदगी बदनाम करने की कोशिशों में लगी रही, लेकिन मेरी इतनी बड़ी बदनामी देखने के बाद भी सालार मुझे अपनी बहन कह रहा है। तो नाजरीन, लगता यही है कि ड्रामा अब दी एंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि निम्मी को उसके किए की सज़ा बहुत अच्छी मिल रही है और किरण को भी जो सज़ा मिल रही है इसके बाद ये कभी सितारा के कैरेक्टर पे बात नहीं कर सकती। और ज़ुहैब जो किरण पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, लेकिन अपनी ही बहन के ख़िलाफ़ बाकी सबकी बातों में आकर कीचड़ उछालता रहता था, उसे भी अब पता चल जाएगा कि उसकी बहन तो बहुत ही मासूम फरिश्ता सिर्फ लड़की थी। दरअसल किरण और निम्मी जो कि ख़ुद लूज़ करैक्टर लड़कियां हैं, वो जानबूझ के सितारा को बदनाम करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रही थीं। और इस बुरे वक्त में उनके काम वही सालार आया जिसके ख़िलाफ़ वो लोग हमेशा साजिशें करते रहे। तो नाजरीन, क्या लगता है कि क्या सालार की माँ को भी एहसास हो जाएगा ड्रामे के एंड तक कि सालार की पसंद वाकई ही एक बेस्ट लड़की है और वो उसे दिल से बहू के तौर पे कबूल कर लेंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।